तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। ये एक बहुत ही शानदार रिवीजन मास्टर क्लास है, खासकर उन लोगों के लिए जो बेसिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं। आमतौर पर रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ लैब और सफेद कोट आते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर हम इसे एक जासूसी कहानी की तरह देखें। हमारे आसपास मौजूद हर एक पदार्थ का अपना एक सीक्रेट, एक छिपा हुआ बर्ताव होता है। और आज हम उन खास टूल्स को इकट्ठा करने वाले हैं जो इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये रहा हमारा आज का एजेंडा। सबसे पहले हम अम्ल और क्षारक से मिलेंगे, फिर पीएच स्केल से उन्हें मापना सीखेंगे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ दिलचस्प नियम देखेंगे। फिर बारी आएगी उदासीनीकरण की ताकत को समझने की, और ये भी देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री कैसे काम करती है। आखिर में एक बहुत ही काम की एग्जाम रिवीजन योजना पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, अम्ल और क्षारक से मिलें। इस जासूसी टूलकिट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कहानी के मुख्य किरदारों यानी सस्पेक्ट्स को पहचानना होगा। यही हमारी कहानी के हीरो और विलन है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे कमाल का टूल है सूचक यानी इंडिकेटर। इसे बिल्कुल एक केमिकल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझिए। असल में होता क्या है कि बहुत सारे खतरनाक रसायन देखने में एकदम सादे पानी जैसे लगते हैं, तो ये इंडिकेटर अपना रंग बदलकर हमें साफ साफ बता देते हैं कि कोई पदार्थ सच में एक अम्ल है या क्षारक। ये वो पहला तरीका है जिससे हम इस अदृश्य दुनिया को देख पाते हैं। अब इन दोनों के असली नेचर को समझना बड़ा ही दिलचस्प है। अम्ल और क्षारक ये रस्साकशी के खेल में दो विरोधी टीमों की तरह काम करते हैं। जब भी किसी पदार्थ को पानी में घोला जाता है तो अम्ल हमेशा हाइड्रोजन आयन यानी H+ बनाते हैं, और दूसरी तरफ जो क्षारक होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ते हैं। ये छोटा सा फर्क ही आगे चलकर इनका पूरा का पूरा बर्ताव तय करता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पीएच स्केल से मापना। अब किरदारों की पहचान तो हो गई, लेकिन अगला अहम कदम ये है कि इनकी ताकत को कैसे मापा जाए। सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि कोई चीज एसिडिक है, हमें ये भी जानना होगा कि वो कितनी एसिडिक है। नंबर 7, पीएच स्केल पर ये एक अल्टीमेट, एकदम न्यूट्रल या कहें तो उदासीन बेसलाइन है। ये वो परफेक्ट बैलेंस वाला पॉइंट है जहां ना तो कोई अम्लीय गुण हावी होता है और ना ही क्षारीय। क्या मालूम है, अपना शुद्ध पानी बिल्कुल इसी जादुई नंबर 7 पर आराम से बैठा होता है। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि पीएच स्केल किसी वॉल्यूम डायल की तरह कैसे काम करता है। ये डायल 0 से शुरू होता है, जो कि बेहद हाई एसिडिक है, और पूरा 14 तक जाता है, जो एकदम हाई बेसिक यानी क्षारीय है। बीच का सेंटर पॉइंट है 7। सच कहें तो ये स्केल किसी भी घोल के अंदर छिपे हाइड्रोजन आयन की गिनती करता है। नंबर जितना कम होगा, अम्ल उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं भाग 3 पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम। अब ये देखना बड़ा ही मजेदार होगा कि जब ये रसायन दूसरी चीजों के संपर्क में आते हैं तो क्या बवाल मचता है, क्योंकि केमिस्ट्री की इस दुनिया में कोई भी रिएक्शन बिना किसी पक्के नियम के नहीं होता। इसे जल्दी से याद रखने के लिए ये कुछ कोर रूल्स हैं जिन्हें दिमाग में बिठा लेना चाहिए। जब कोई अम्ल या क्षारक किसी धातु के साथ टकराता है तो वो आमतौर पर हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं और एक लवण यानी नमक बनाते हैं। लेकिन जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से मिलता है तो नतीजा कुछ और ही होता है। तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। ये बिल्कुल किसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो घोल होते हैं ना, ये पानी के अंदर सचमुच बिजली के तारों की तरह काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने पानी में जाके जो H+ और OH- आयन बनाए हैं, वो अब चार्ज्ड पार्टिकल्स बन गए हैं जो इधर उधर दौड़ सकते हैं, और इसी वजह से ये रसायन बिजली के बहुत ही बेहतरीन सुचालक या कंडक्टर बन जाते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। इस प्रोसेस को छोटे छोटे और सुरक्षित स्टेप्स में समझना बहुत जरूरी है। किसी भी सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल और क्षारक को पानी में मिलाना एक बहुत ही भयंकर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब इससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है।
इसलिए हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखना चाहिए। पानी के अंदर धीरे धीरे अम्ल मिलाना है और उसे लगातार हिलाते रहना है। कभी भी अम्ल के अंदर सीधे पानी नहीं डालना चाहिए, वरना अचानक से उबाल आ सकता है और बड़ा खतरा हो सकता है। भाग 4, उदासीनीकरण की शक्ति। सोचिए, क्या होगा जब इन दो एकदम विरोधी ताकतों यानी अम्ल और क्षारक को एक साथ आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। एक बहुत ही कमाल की घटना देखने को मिलती है। जब भी एक अम्ल और एक क्षारक आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वे एक दूसरे को न्यूट्रल या उदासीन कर देते हैं। इस महायुद्ध का फाइनल रिजल्ट हमेशा बड़ा ही सीधा और शांत होता है, एक लवण और पानी का बनना। बस इसी पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं भाग 5 पर, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। अभी तक जो भी नियम हमने देखे हैं वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स असल ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की दुनिया में कैसे काम करते हैं। ये कोट हमारे शरीर के बारे में एक बहुत ही गहरी सच्चाई बयान करता है। किसी भी जीव के अंदर चलने वाली हर एक जैविक प्रक्रिया यानी हमारा मेटाबॉलिज्म, उसे सही से काम करने के लिए एकदम सटीक पीएच बैलेंस की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा भी असंतुलन हुआ और सब कुछ बिगड़ सकता है। सच कहें तो हमारा अपना शरीर इस केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन जीता जागता उदाहरण है। यहाँ एक और बहुत ही खास टर्म है जिसे समझना चाहिए, क्रिस्टलिन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमें बताता है कि रोजमर्रा के कुछ ऐसे लवण जो बाहर से देखने में एकदम सूखे लगते हैं, उनके अंदर असल में पानी के अणु छिपे होते हैं। जी हाँ, उनकी ठोस बनावट के अंदर पानी कैद होता है। ये प्रकृति का पानी को छुपाने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। इंसानी शरीर के काम करने से लेकर हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाले नमक तक और यहाँ तक कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के निर्माण कार्यों तक, ये सब साबित करता है कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, परीक्षा रिवीजन कार्यान्वयन योजना। इतने सारे फैक्ट्स को दिमाग में एकदम पक्का करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और सॉलिड रिवीजन प्लान होना ही चाहिए। तो चलिए इसे जल्दी से समेटते हैं। इस एक्शन प्लान को बिल्कुल एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करना है। बस ये 4 आसान स्टेप्स दिमाग में फिट कर लीजिए। पहला, आयनों को पहचानें कि अम्ल मतलब H+ और क्षारक मतलब OH-। दूसरा, 0 से 14 वाले pH डायल की पिक्चर अपने दिमाग में रखें। तीसरा, गैस निकलने वाले नियमों को अच्छे से रट लें। और चौथा, उदासीनीकरण का एकदम सिंपल रिजल्ट याद रखें, लवण प्लस पानी। ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे मजबूत फाउंडेशन है। तो अब जब ये एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है ना कि जब हम इन आयनों की अदृश्य दुनिया को समझ लेते हैं तो कैसे हमारे आसपास की चीज़ों को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। अगली बार जब भी कोई खट्टी चीज़ चखने को मिले या सफाई वाले किसी केमिकल का इस्तेमाल हो तो ज़रूर याद कीजिएगा, यह सब एक बहुत ही दिलचस्प और छिपी हुई केमिकल जासूसी कहानी का हिस्सा है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।